क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं यहाँ एक यूनिक सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। समझना मेरी बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 15 दिनों में ये काम को कंप्लीट कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। ए लिव्स द वर्क व्हेन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द वर्क जब कंप्लीट हो जाता है तो ए यहां से चला जाता है। फिर कह रहा नाउ इट विल टेक 4 more days टू कंप्लीट द वर्क। बी लिव्स द वर्क व्हेन 2/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। जब 2/3 काम कंप्लीट हो जाता है, जब 2/3 काम कंप्लीट हो जाता है तो बी चला जाता है। फिर कहता है नाउ इट विल टेक 2 more days टू कंप्लीट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द होल वर्क। सी कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट करेगा, ये पूछा जा रहा है। अब समझना मेरी बात को, जो ए बी सी है वो 15 दिनों में पूरा काम को कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, इन तीनों ने काम स्टार्ट किया है। ए बी और सी मिल करके काम को स्टार्ट किया है। तो पहले ये पता करना होगा कि 1/3 काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा। 15 दिनों में एक काम करता है तो 1/3 काम को पूरा होने में 5 दिन लगेगा। यानी कि 5 दिनों में वो 1/3 काम को कंप्लीट कर लेगा। अब देखो, 1/3 काम कंप्लीट होने के बाद ए चला जाता है। मतलब ये है कि जब 1/3 काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद बी और सी काम करेगा। बी और सी काम करेगा। समझना मेरी बात को ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, जो रिमेनिंग काम है वो 2/3 है। जो रिमेनिंग वर्क है वो 2/3 है। अगर ये 2/3 ए बी सी यही करता तो 10 दिन लगता। लेकिन कह रहा है कि इनमें से एक तो चला गया, इसका मतलब ये है कि 10 दिन से ज्यादा लगेगा। अब समझो, यहाँ पर कह रहा है कि इट विल टेक 4 more days टू कंप्लीट द वर्क। 4 दिन और लगेगा, यानी कि 10 days प्लस का 4। अब कितना दिन लगेगा? अब 14 डेज लगेगा। देखो, पहले 5 दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किया। बाकी का जो काम है ना, अगर बी और सी मिलकर करे तो 14 डेज लगेगा। अब समझना मेरी बात को। अब कह रहा है कि जब 2/3 काम कंप्लीट होता है तो बी यहां से चला जाता है। अब समझना मेरी बात को, जब 1/3 काम कंप्लीट हुआ तो ए चला गया। जब 2/3 काम कंप्लीट हुआ तो बी चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1/3 काम जो ज्यादा है वो किसने किया है? वो बी और सी ने मिल के किया है। और बी और सी मिल करके 2/3 काम नहीं कर रहा है। बी और सी मिल करके 1/3 काम करता है। अब समझना मेरी बात को, बी और सी जो है वो 1/3 काम कितने दिनों में करेगा? जब 2/3 काम 14 डेज में करता है तो 1/3 काम 7 डेज में करेगा। अब देखो, 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है। अब समझना मेरी बात, सी के लिए, सी के लिए 1/3 काम जो है, सी के लिए 1/3 काम रिमेनिंग रह गया है। यहाँ पर जो सी है, सी के लिए लास्ट में जो रिमेनिंग वर्क है वो 1/3 रह गया है। अब समझना, देखो 14 डेज में 7 डेज बी और सी ने मिलकर किया है। इसका मतलब यह है कि ये 1/3 बी और सी ही करता तो 7 दिन और लगता। लेकिन ये अकेले सी कर रहा है तो कह रहा है नाउ इट विल टेक 2 more days टू कंप्लीट द वर्क। अब 2 दिन और लगेगा, यानी कि 7 डेज प्लस का 2 डेज। सी को 9 डेज लगेगा 1/3 काम को कंप्लीट करने के लिए। तो सी एलोन टोटल काम यानी कि होल वर्क कितने दिनों में करेगा? तो 3 × 9, 1/3 काम 9 दिनों में हुआ।
तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? 3 × 9 बराबर में 27 डेज में इस काम को कंप्लीट करेगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।